और प्यारे आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप ब्रह्मवाणी का ज्ञान बीतक साहिब का रसपान कर रहे हैं। ये बीतक जागने के लिए मूल कड़ी है। बीतक साहिब समझे बिना वाणी समझ में नहीं आएगी। बीतक साहिब के समझे बिना अपने मूल स्वरूप, मूल निस्वत, अपने धनी उद्भर की पहचान नहीं होगी। सबके मूल में बीतक साहिब है। और बीतक साहिब में आपने कल तक कहाँ तक सुना होगा? कल की बीतक कहाँ पर थी? अच्छा, चिंतामणि तक आए थे, चट्टानगर में। शुरू में पहले प्रकरण की आखिरी चौपाई है। जहाँ 4 युगों के राजाओं का वर्णन आया है, उसकी आखिरी चौपाई है महाकाव्य से पहले। ये दोनों तो तोल आई है। बस गुम्बो से तो जैसी ऐसी है। बीतक सुनने के लिए आते हैं कि आज सबसे पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान सुना था, 313 आत्माएं परमधाम की मिली थी। उन 313 में सबसे पहले जागनी जयराम भाई कंसारा की होती है। जागने का दौर कहाँ से चलता है? दीप बंदर से। उससे पहले प्रचार प्रसार तो होता रहा, लेकिन परमधाम की आत्माओं की जागनी नहीं हो पाई। तो जागनी कहाँ से होती है? दीप बंदर से। विक्रमी संवत 1722 में जब श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर में पहुंचते हैं, तो दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा निज नाम तात्म तो उन्होंने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से लिया हुआ था, लेकिन वो अपने काम धंधे बिजनेस में लगे हुए थे। व्यापार का जो भी काम था उनका अपना बिजनेस, उसमें लगे हुए थे। नाम दाम लेकर भी वो भूल गए थे। उनको सत्संग का कुछ भी होश आवास नहीं रहा था, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो सबसे पहले जागने किसकी होती है? जयराम कंसारा की। यहाँ ये चौपाई जो पहली आई है, आखिरी चौपाई आई है, श्री महामती कहे ए साथ जी आई है ना। श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजो चित धर। अपनी बीतक कब है? जब हम जयराम भाई कंसारा में क्या कमी थी, क्या भूल थी, कैसे वो सोए हुए पड़े थे और कैसे उनकी जागनी हुई। क्या हमारी भी हालात ऐसी हुई है कि हम भी अपने काम धंधे करने खाने में ही बिजी हैं, दिन रात अपने बिजनेस अपने किसी भी काम में धंधे में लगे हुए हैं, परमात्मा का ध्यान चिंतन चितवनी कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति अगर हमारी है तो ये बीतक किसकी होगी? अपनी होगी या जयराम कंसारा की? सुंदर साहब जी, बीतक फिर जयराम कंसारा की होगी या अपनी होगी? अपनी होगी। जब इसको अपनी मानेंगे, आप अपने आप पर ही हर बात को लेंगे। इन ए वचन ऐसे जागृत जगावत तत्किन, जो सिर न लीजे अपने तो कहा करे वचन। ज्ञान ही क्या करेगा? जब तक हम इस ज्ञान को
ग्रहण नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे। तो ये तो यहाँ से पहली चौपाई से ही शुरू हो गया, पहले प्रकरण की आखिरी चौपाई से ही, कि बीतक अपनी है, किसी और की नहीं है। अब इसमें देखना है पेज नंबर 102, प्रकरण नंबर है 20। प्रकरण से ढूंढ लेना, पीछे प्रकरण नंबर दिया होगा 102 पेज पर निकाल लें, 101 पेज निकाल लें। निकाल लिया है। फिर कहूं श्री जी की, जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहूं मुकाम और ठाम। यही आया है ना। आगे खुल गया ना। इसके आगे जब जाम वजीर विदा दई, देख साला दुख। जब जाम वजीर विदा दई, देख कसाला दुख। हुआ हुक्म हक सुभान का, अब ए पावे सुख। कितना कसाला? जाम वजीर विदा दई। जब धाम धनी विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप महाराज अहमदाबाद में फांसी के फंदे से निकलकर आए तो दीप बंदर में आए। तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर। उठा मिले आनंद सो, बड़ा सुख पायो देखकर। श्री प्राणनाथ जी कहाँ आते हैं मेहरा ठाकुर? दीप बंदर में जयराम कंसारा के यहाँ 313 में सबसे पहले उनको मिलते हैं। लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महाराज? हमसो कहो हकीकत, इत पधारे कौन काज। श्री महाराज जी को मिलकर के बड़ा खुश हुआ जयराम भाई कंसारा, क्योंकि काफी दिनों में मिलन हुआ। जामनगर से व्यापार के लिए यहाँ दीप बंदर में रहने लगे थे। अरब सागर की खाड़ियों में व्यापार का काम चलता था। सागरों में बहुत वैसा कच्चा माल आता था और उसको लेकर के अपना अपना जैसा भी मटेरियल जो भी लेता था, व्यापार बड़े बड़े व्यापारियों से लेकर के फिर उनको बाजारों में बेचते थे। ये काम जयराम कंसारा भी कर रहे थे। तो इतने दिनों में जब मेहरा ठाकुर मिले तो उनको मिलकर के बड़े खुश हुए और अपने देश, अपने इलाके की बात पूछने लगे। हमसो कहो हकीकत, इत पधारे कौन काज। तब मेहराज जी को कहते हैं जयराम कंसारा भाई कि यहाँ इस देश में, इस मुल्क में आपका कैसे आना हुआ, किस विशेष काम के लिए आए हैं? तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज। जवाब कौन देते हैं? श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं किसी और काम के लिए नहीं आया हूं। मैं जामनगर नौतनपुरी से चलकर, यानी अहमदाबाद गुजरात से सारी हकीकत बता दी, कैसे कैसे वाणी का अवतरण हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे कसाला पड़ा, कैसे वो वहाँ फांसी के फंदे तक चले गए अहमदाबाद। तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज। हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राज। कि उस पार पर परमात्मा की असीम कृपा और उनकी प्रेरणा से मैं आपके लिए आपके पास स्पेशल आया हूं। मुझे इस इलाके में, इस मुल्क में दूसरा कोई काम नहीं था। ढूंढ काटो साथ को, माया करो खबर। धाम धनी ने, पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी ने
मेरे अंतस्करण में मुझे प्रेरणा दी, प्रेरित किया कि जो ब्रह्म आत्माएं भरम भूल में भटकी हुई है उनको अपने परमधाम का ज्ञान करवा करके उनकी सुरता, उनका ध्यान परमधाम की तरफ लगाओ। मैं इस काम के लिए अब जामनगर से निकल करके आया हूं। याद करो इस धाम को, चलो रहा इस्लाम पर। इस्लाम का मतलब पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, शोभा, धाम, लीला का ध्यान करो, उनका चिंतन करो, गुण धनी के याद करो, पकड़ पिया के पाए, सूखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। पार ब्रह्म परमात्मा का गुणगान हर पल करते रहो, उनका ध्यान चिंतन करते रहो। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से निज नाम लेकर के जयराम कंसारा जब यहाँ आए तब से लेकर के सतगुरु देवचंद्र जी के सानिध्य में रह करके ज्ञान चर्चा जो सुनी वो, और कैसे कैसे उन्होंने संकट कहाँ रहे, वाणी कैसे उतरी, वाणी अवतरण का कारण क्या बना, कैसे उनको नजरबंद किया गया। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेकर के सतगुरु देवचंद्र जी से लेकर के चर्चा हुई, आपस में बैठ करके बातचीत करते रहे, साथ की खबर पूछते, ऐते दिन दीपे में रहे, दीपे में रहे। ये मेहराज ठाकुर, श्री प्राणनाथ जी और बिहारी उस जयराम कंसारा में वार्तालाप लंबे समय तक चलता रहा। देवचंद्र जी से लेकर के सारी हकीकत बताई। ऐसे दिन दीपे में रहेंगे। तब बातों बातों ही श्री मेहराज जी ने जयराम कंसारा से पूछा कि आप इतने दिनों से दीप बंदर में रह रहे हो, कितने सुंदर साथ आपने धर्म के रास्ते पर लगाए हैं, कितने सुंदर साथ को आपने पार ब्रह्म परमात्मा और पार ब्रह्म परमात्मा के दिव्य परमधाम का ज्ञान करवाया, कितनों की समझ बनी है, कितने सुंदर साथ हैं, उनको चर्चा के लिए बुलवाओ। कौन साथ तुम काढ़िया, अगली चौपाई है, कौन साथ तुम काढ़िया किन को राह बताई। यानी पार ब्रह्म परमात्मा और परमात्मा के दिव्य परमधाम के बारे में एक जयराम कंसारा कितने साथियों को बताया है, कितने साथियों की समझ बनी है। उन साथियों को आप चर्चा के लिए बुलवाइए, उनको सत्संग के लिए समय दीजिए। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी न दिल में लाई, तुम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के शिष्य हो और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने दिव्य परमधाम की आत्माओं को ही ब्रह्म ज्ञान तारतम्य सुनाया था, औरों को किसी को नहीं। संसार के जीवों को परमात्मा के बारे में और परमात्मा के परमधाम के बारे में कोई बात नहीं कही थी, सुनाई थी, सिर्फ परमधाम की आत्माओं को ही बताया था। तुम परमधाम की आत्मा होते हुए तूने अपने घर की बातें, अपने धनी की बातें किन किन सुंदर साथ को बताई है, कितने सुंदर साथ जागृत किए हैं। तुमको ऐसा ना चाहिए, करो बैठो ऐती अंधेर। ये सुनकर के जयराम कंसारा मौन हो गया, चुप्पी खींच गया, क्योंकि कोई सुंदर साथ समझा बुझा करके उन्होंने धर्म के रास्ते पर लगाया हो तो बतावे भी। जब अपने आप ही भूला बैठा है, दूसरों को क्या बताएगा, तो उस बात पर मौन हो गई। तब मेहराज कहते हैं, जयराम कंसारा तुम्हारी ये हालत, क्या यहाँ कोई सुंदर साथ नहीं है इसमें दीप मंदिर में? तुम क्या कारण है? या तो आप ही भूल गए हो अपनी राह को, या आपने प्रयास नहीं किया और किसी को बताने का। कारण क्या है? तुम्हें ऐसा अज्ञान अंधकार में नहीं पड़ना चाहिए था, तुम्हें तो कुछ जानना चाहिए था। पुराने साथी हो, श्रीधाम धनी को देख के तुमको शर्म न आई फिर?
धाम धनी का मतलब सदगुरु देवचंद्र जी के तन में साक्षात पारब्रह्म परमात्मा साक्षात विराजमान थे। उनका सानिध्य पाकर के भी तेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, तेरे अंतस्करण का अंधकार दूर नहीं हुआ, ऐसी क्या बात हुई है? एक पाती कबू ना लिखी के हमारो ना तो श्री धाम। जिस दिन से तू जामनगर से यहाँ दीप बंदर में आया है, कभी एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। भाई अगर जाना ही ना बना तो कम से कम पत्र व्यवहार से तो वहां की राजी खुशी की बात पूछ लेते कि अपने धर्म स्थान पर मंदिर में क्या कुछ चल रहा है। दूसरी बात, श्री देवचंद्र जी सफर किया का मतलब समझ रहे हैं ना? सदगुरु देवचंद्र जी जब अंतर ध्यान हुए, तुम कभू न आए तीन ठाम, तुम तब भी जामनगर नौतनपुरी नहीं आए। अपने सदगुरु के धाम गमन पर अंतर ध्यान की लीला के बाद तुम्हें आना चाहिए था, और तुमने इतना निर्दयीपना, इतना हृदय में कठोरपना तुम्हारे कि सदगुरु के धाम गमन पर भी नहीं आए। बैठे बिहारी जी चाकले, बैठे बिहारी जी चाकले, ना गए तुम तीर्थ। जब सदगुरु देवचंद्र जी के धाम गमन के बाद गुरुपुत्र बिहारी जी को तिलक अभिषेक किया गया, गद्दी आसीन किया गया, उस वक्त भी तुम नहीं आए। कबू खबर न पूछी तिनकी, पूछो तिनकी क्या हाल तुम्हारा वक्त। कभी चिट्ठी के द्वारा भी खबर बाड़ी न ली। इतना अंधेर मिल गए माया मीने जाने अनादि के इत। माया के जीव की तरह तेरे विचार भी मायावी विचार हो गए। तेरे विचार में ऐसा है कि यहाँ सदा अखंड रहेंगे। जिस माया के पीछे, जिस धंधे के पीछे तू दौड़ा हुआ है, धंधा करना है, कोई भी काम करना है अपने निर्वाह गुजारे के लिए, लेकिन ये तो ना हो कि कभी परमात्मा का ध्यान चिंतन ही ना करे, कभी सत्संग ग्रहण ही ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मिल गए माया मीने। माया मीने का मतलब संसार के आम जीव जैसी तेरी भी हालात होगी, तू भी आम जीवों की तरह जिंदगी जी रहा है, तुझे भी परमात्मा का ध्यान चिंतन नहीं, परमात्मा का ज्ञान ध्यान कुछ भी तेरे पास नहीं है। हम कभी न जाएंगे श्रीधाम लीला मोती। यानी तू ये समझ करके बैठ गया जैसे संसार के जीव इस संसार के सुख के पीछे दौड़े हुए ये समझते हैं कि यहाँ का सुख मिल गया तो सब कुछ मिल गया, यहाँ से कहीं आगे कुछ नहीं मिलेगा। क्या तू सारी जिंदगी यहीं रहेगा, कभी परम धाम नहीं जाएगा? तुमको ऐसा न चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, तुम परम धाम की आत्मा हो। परम धाम की आत्मा पहचान करके ही सदगुरु देवचंद्र जी ने तुम्हें परमात्मा और परम धाम का ज्ञान सुनाया था। कम से कम तो ये तो मान में परम धाम की आत्मा, तू आम जीव जैसी हालात तेरी हो गई है, तू आम जीव जैसी जिंदगी जी रहा है, ये सबसे बड़ा भारी जुल्म है। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आज। सदगुरु देवचंद्र जी के साथी का मतलब तुमने सदगुरु देवचंद्र जी के सानिध्य में सत्संग ज्ञान सुना था। परमधाम की आत्मा होने के नाते तुझे परमधाम का ज्ञान बताया था। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। दुनिया के जीव जो करें वो तो यहाँ के हैं, वो तो करेंगे, लेकिन तू परमधाम की आत्मा होते हुए तुझे तो कुछ शर्म करने चाहिए थी। तिल समय तुम न देखा के खाविन हमारा कित। सदगुरु देवचंद्र जी के तन में हमारे धनी हमारे साथ रहे, सदगुरु का रूप धारण करके हमारे साथ रहे,
कभी उनके स्वरूप की पहचान नहीं की, कभी सेवा नहीं की, कभी सत्संग नहीं किया। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूलो इत। माया को देखने के लिए आए थे, माया में रमने के लिए नहीं। माया का खेल देखने के लिए परम धाम से सूता रूप से यहाँ आए हैं, खेल करने के लिए नहीं आए हैं, देखने के लिए आए हैं। खेल करना और देखने का मतलब है, करने वाले को मेहनत करनी होती है, एहसास होता है उसको, और देखने वाले को सिर्फ देखने का एहसास होता है, मेहनत नहीं करनी होती। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूलो इत। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार। खंडनी का मतलब गाली गलौज नहीं, सच्ची बात। जैसी घटना घट रही है वैसी बात मुंह पर कहना कोई सहन कर लेगा? सुंदर साहब जी, जैसी हकीकत हो, सच्ची बात जैसी हो और वैसी उसी के सामने कहें, क्या वो सुनने वाला सहन करेगा? दुख होगा उसको भी या सुख होगा? दुख मानेगा ना कि सच्ची बात मुंह पर कहना। वो ऐसा है, सच्ची बात मुंह पर कहना, आंखों में उंगली देना, सीधा डायरेक्ट। यो वचन खंडनी के प्राणनाथ जी ने जैसी हालात जयराम कंसारा की देखी, वैसी बात उसके मुंह पर उसको सुनाई और कहा। कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार। कई दृष्टांत दे करके, दृष्टांत का मतलब उदाहरण, धर्म ग्रंथों की साक्ष्यां देकर के, संत वाणियों की साक्ष्यां देकर के उसको खबरदार का मतलब सावधान सुचेत कर दिया। जीवता का मतलब है मुर्दे के समान पड़ा हुआ था। मुर्दा जीव की संगत करके आत्मा भी इत आत्म जीव अंधी करी, मिल गुण अंग इंद्रिय अंतस्करण। आत्मा अंधी होने का मतलब है जीव की लीला को देख करके उसमें ही निमग्न हो जाना, यानी ये एहसास करने लग जाना कि मैं कर रही हूँ, मैं करूंगी, अपने आप पर हर बात को लेकर के चलना। ये नहीं कि तेरे द्वारा तो करवाया जा रहा है, करने वाला कोई और है, ये बात नहीं। अहमता कौन सी आएगी कि मैं कर रही हूँ, करने वाला कौन है? जीव। विचार क्या कर लेती है? मैं कर रही हूँ। कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार। किसको जीवता खबरदार, किसको जीवता किया है? जयराम कंसारा को। यानी जयराम कंसारा को वो जो बात सुनाई उसको महसूस हुई, एहसास हुआ कि हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं अपने लिए अपना जीवन निर्वाह करते हुए अपने लिए कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। ये किसको फील हुआ? जयराम कंसारा को। वाणी चर्चा कितनी भी हम सुने, कितना वाणी का मंथन करें, कितनी वाणी को हम पढ़े, चिंतन मंथन करें, कितना वाणी सुने, लेकिन जब तक वचनों पर अमल नहीं होगा, वाणी को ग्रहण नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, वाणी को अपने आप पर एहसास नहीं करेंगे, तब तक कैसा होगा? चीट ना लगे घड़े चीकते। जैसे चीकने घड़े पर पानी गिरेंगे तो पानी चीकने घड़े पर नहीं ठहरेगा, फिसल जाएगा। ये गति कब होगी? जब वाणी को हम सुनकर के अनसुना करेंगे। कबलो कासा कूटेगा, कबलो हथौड़ा अहरन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन। जागने का, आत्म जागने का समय नजदीक आ गया है। तू कब तक कासा कूटेगा, यानी कि इस धंधे में
जितना जीवन तेरा गुजर गया है उतना बाकी नहीं है। जितना जीवन तूने परमात्मा का ध्यान चिंतन किए बिना जितना जीवन तेरा गुजर गया है उतना जीवन तेरा बाकी नहीं है। अब बाकी जीवन में तू क्या क्या कर लेगा, अब कब तक करता रहेगा, कब लो घर में बैठेगा, आई कब तक बैठा रहेगा। आत्म जागने का समय, कयामत का समय आ गया है। तू कब तक ध्यान कर, कब तक अपने जीवन गुजारे में लगा रहेगा। ए मुद्दा 14 तबक्का सो अब होता है नाश। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा है, संतों ने संत वाणी में स्पष्ट कहा है कि 14 लोग स्वप्न का स्वरूप है। जैसे पानी के बुलबुले पानी में उठ करके पानी में ही मिल जाते हैं, ये 14 लोग विलय हो जाएंगे, लय हो जाएंगे वहां प्रलय में, कोई नहीं बचेगा। कछु शर्म न आई हक की, तुम कहावत गिरो खास, कि पार ब्रह्म परमात्मा की अंगना कहलवाने में तुझे शर्म नहीं आती। कछु शर्म न आई हक की, हक की शर्म आने का मतलब है हक की कहावत गिरो खास। गिरो खास किसे कहते हैं? परमधाम की आत्मा को। हक की अंगना कहलाने में तुझे शर्म नहीं आती, यानी तू पार ब्रह्म परमात्मा का अभिन्न अंग है, पार ब्रह्म परमात्मा की अंगना है, परमधाम की आत्मा कहलाने में, पार ब्रह्म की अर्धांगिनी, पार ब्रह्म की अंगना कहलवाने में तुझे शर्म नहीं आती, धिक्कार है तुझे। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, यानी कि इस दुनिया में आए हुए तुझे कितने दिन हो गए, तेरी उम्र कितनी चली गई इस मुर्दार में रहते हुए। ऐसा काम करते करते कितना समय गुजर गया है, कितना बाकी है। नई भरोसा छीन का वर्ष मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जात भजन, फिर कब करेंगे। अब सुंदर साजी किसी को पूछे कि भाई परमात्मा का ध्यान चिंतन कर ले, परमात्मा का भजन कर ले, कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। किसी को भरोसा है जो श्वास आ रहा है उसके बाद कितने श्वास आएंगे कितने नहीं आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब कहते तुम जियोगे कछु घर की करो पहचान, यानी इस हालात में, क्या हालात थी जयराम कंसारा के सुंदर साथ जी सुन रहे हैं ना। जयराम कंसारा की क्या हालात थी कि सारा दिन करते रहे, भूख लगी तो पेट भर खा लिया, थकावट आई तो नींद, थकान हुई तो नींद आई तो सो गए, करना खाना और सोना, इसी में तो दिन गुजारा कर रहे थे। इसके साथ अपने जीव के लिए भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सुंदर साथ जी अपना जीवन गुजारा करते करते अपने खुद के जीव के लिए भी कर लेना चाहिए, या फिर समय बाद में आएगा करने का। कर लेना चाहिए, एक एक श्वास कीमती है, जितना भी कर लेंगे। करना क्या है? सेवा और सुमरण, जितना भी कर लेंगे वही हमारे काम आएगा और नहीं काम आएगा। की हुई सेवा, किया हुआ सुमरण, ध्यान चितवन, यही हमारे काम आएगा। निष्दिन गई प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्गुल होना आयुषो और धाम वर्णन। परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के धाम की लीलाओं का ध्यान चिंतन करने से निर्मल होना आयुष से और ना कोई, इन विध नरक से छूटिए और ना कोई उपाय। नरक से छूटना है, जन्म मन से छूटना है, तो अपने लिए खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा कि दूसरे का करा हुआ काम आ जाएगा। खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा।
अब कहते दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान। हमारा असली घर कहाँ है? स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग नैमित्तिक प्रलय में मिट जाएगा, फिर अपना घर कहाँ रहेगा? वैकुंठ नहीं है। वैकुंठ प्रकृति प्रलय में मिट जाएगा, फिर इसके परे शून्य और महाशून्य निराकार मंडल, वहां भी अपना घर नहीं है, क्योंकि वो भी महाप्रलय में मिट जाएगा, लय हो जाएगा। तो वो घर कहाँ है? जहां जाने के बाद आना ही ना पड़े। कोई न अघाया इनमें चचोड़ता ठोर मुर्दार। कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए, उस हड्डी को चबाने लगे कुत्ता, हड्डी में से खून निकलेगा कि उसके मसूड़ों से खून निकलेगा? कुत्ता जब हड्डी को चबाएगा और वो सूखी हड्डी उसके मसूड़ों में चुभेगी, तो खून कहाँ से निकलेगा? कुत्ते के मुख से निकलेगा कि हड्डी में से निकला है? तो उसको कुत्ते को क्या लग रहा है कि हड्डी में से खून मिल रहा है, निकल रहा है उसी का। तो इस प्रकार जैसे कुत्ता हड्डी को चबाते हुए कभी छकता नहीं, बार बार उसी को चबाया जाएगा, ऐसे इस मायावी खेल में किसी की भी तृष्णा पूरी नहीं हुई। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। कोई ना अघाया इनमें चचोड़ता ठोर मुर्दार। श्रीधाम धनी सुख छोड़ के क्या हो हमेशा होगे खुआर? क्या यहाँ सदा बैठा रहेगा, सदा यहाँ सुख भोगता रहेगा? अब ये विचार ले कि यहाँ से इस संसार को, शरीर को छोड़ करके चलना पड़ेगा आगे के लिए। अब विचार ले, फिर विचारने से कुछ भी काम नहीं चलेगा। ये किसको समझा रहे हैं? जयराम भाई कंसारा को। वाणी के अंदर जो शुरू के 5 प्रकरण अवतरित हुए थे, वो जयराम कंसारा के घर ही उतरे थे, जयराम कंसारा को समझाते हुए उतरे थे। ए इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। संसार के जीव तो गुण इंद्रियों के विषय सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं। अनसमझ व्यक्ति इस विषय सुख के पीछे, विषय वासनाओं के सुख के लिए कामना करता है, उनके पीछे दौड़ता है, उनको अच्छा समझता है। संसार की बात, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। मोह के जीव, संसारी जीव, आम जीव जो है, उनकी तो खुराक ही विषयी सुख है। लेकिन परमधाम की आत्मा की खुराक तो विषयी सुख नहीं है। उसका सुख, उसकी ताम, उसकी खुराक क्या है? अपने धनी के स्वरूप का ध्यान चिंतन, अपने घर की लीलाओं का ध्यान चिंतन, ये उसकी आत्म खुराक है। तुमसे माया जीव से एता बिना होए फर्क। भाई, संसार के आम जीवों में और जिनको ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया हो, जो अपने आप को सुंदर साथ कहलाते हो, सुंदर साथ और आम जीवों में फर्क है या एक ही जैसे है? भाई, सुंदर साथ में और आम संसार के जीवों में फर्क होना चाहिए कि एक ही जैसे है? फर्क है, क्योंकि उनको तो ब्रह्म ज्ञान मिला है, आत्मीय ज्ञान मिला है। आम जीवों के पास आत्मीय ज्ञान नहीं है। आत्मीय ज्ञान पाकर के तो उसको आत्म की खुराक के लिए तड़पना चाहिए, जैसे देवचंद्र जी करते थे। हमारा कोई संयम होना चाहिए या जीवों की तरह वैसे चलते रहे? हमारा संयम होना चाहिए, जैसे सद्गुरु धनी से देवचंद्र जी का संयम था। क्या संयम था उनका? ये बीतक देवचंद्र जी के हमारी भी है। ये बीतक अपनी है कि देवचंद्र जी की है? अपने बीतक है तो हमें संयम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने क्या संयम किया था?
उसने भागवत में सुना था कि जितना इस तन को तन की खुराक देना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है आत्म को, इसके अंदर बैठी आत्मा को आत्म खुराक देना। आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक क्या है? परमात्मा का जिक्र सुनना, परमात्मा का जिक्र करना, परमात्मा का ध्यान चिंतन करना, परमात्मा की लीलाओं का स्मरण ध्यान चिंतन करना। आत्मा की खुराक ये है। और ये होवे नहीं, बाकी और सब कुछ होता रहे, वो काम आएगा कि आत्मा के लिए किया हुआ काम आएगा। सोए सो बोए न आवत तुम में न चर्चा चितवन। यानी तेरे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। बोए का मतलब है खुशबू। खुशबू आएगी ध्यान करने वाले में से, या लक्षण दिखाई देंगे। जो ध्यान करता है, वाणी का मंथन करता है, चितवन करता है, ध्यान वाणी मंथन करता है, उसके लक्षणों से पता चलेगा कि उसमें से खुशबू ही आओगी सेंट जैसी। उसके लक्षणों से पता चलेगा ना। ये आया है सो बोए ना आवत तुम में ना चर्चा चितवन। मुझे तो लगता नहीं कि तू कभी चर्चा चितवन करता होगा, ना चर्चा करता होगा, ना किसी को बताता होगा, ना खुद ध्यान चिंतन करता होगा, ना साथ मिलावा संयम, ना दिल को किया रोशन। कभी परमधाम की आत्माओं की संगत नहीं की। परमधाम की आत्माओं की संगत यानी सत्संग करने की दिलचस्पी तेरे अंदर नहीं है, रुचि नहीं है। ना ध्यान की, ना सुमरण की, ना सेवा की, ना सत्संग। सेवा सत्संग सुमरण के लक्षण तेरे दिखाई नहीं दे रहे। तू बिल्कुल जीवों की तरह जीवन जी रहा है। ए वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब। जितनी बात श्री प्राणनाथ जी ने, महाराज ठाकुर ने जितनी बातें जयराम कंसारा को कही, वो सारी बात उसके ऊपर लागू थी। समझ गया जयराम कंसारा कि बिल्कुल सत्य कह रही है। मैंने आज दिन तक अपने जीव के लिए, अपने जीव के भले के लिए नहीं किया, अपने तन और तन संबंधियों के लिए तो खूब किया, कर रहा हूं, लेकिन इस तन में बैठे जीव अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल सच कह रहा है। और जितना मेरा जीवन चला गया है उतना बाकी नहीं है। ये समझ करके क्या रोंगटे खड़े हुए, आंसू बहने लगे। किससे बहे? सच्ची बातों से बहे हैं कि झूठी बातों से? ऊपर से चोचा पोची करके अगर वो चले जाएं, ये करता रहेगा। खंडने का मतलब सच्ची बात, उसकी जो हकीकत बात उसके साथ जो गुजर रही है, उसकी गुजरी बातों को उसके सामने ना कहे, क्या फिर उसको महसूस होती हो? महसूस हो जाती? नहीं होती। महसूस हुई उसको कि हाँ ये मेरी कमी है। और जितनी कमी अब तक होती होती आ गई, इसका सुधार बड़ा मुश्किल हो पाएगा। समय कम है। मुझसे कछु न हुआ, करो धिक्कार आपको तब। ये अपने आप अपने जीव को धिक्कारने लगा, अपने मन को धिक्कारने लगा। वे मन चंडाल, वाकई तूने आज दिन तक मुझे कुछ करने नहीं दिया। जो अपने आप के लिए करना था उसमें से तो रत्ती भर भी नहीं हुआ। हमको इन माया मिले याद न आया धाम। ये महसूस कर रहा है या जुबान से मेरा ठाकुर को बता रहा है? चौपाई पढ़ो आगे। हमको इन माया मिले याद न आया धाम। ये उसके अंदर चल रहा है, जयराम कंसारा के अंदर चल रही है बात, या जुबान से मेरा ठाकुर को कह करके सुना रहा है? अंदर चल रही है ना।
जब अंदर चलनी शुरू होगी तो समझो जागनी हमारी शुरू हो गई। जुबान से कहेंगे तो क्या होगा, मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना, अपनी भूल मान ली कि हाँ जी मेरे से ये भूल हुई है, वाकई मैंने नहीं किया, और ये क्या करके फिर वैसा ही करता रहे। जब तक अंदर से भूल ना माने, अंतर आत्मा जब तक साक्षी गवाही ना दे, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। हमको इन माया ने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक, हकीकत में हमने भूल की। अब तक आज दिन तक हमने कुछ किया ही नहीं, हम भूले तहकीक, आड़े माया के काम, कि दिन रात इस माया के धंधे में, इसके उलझन में ही उलझे रहे। हमें अपने जीव के लिए भी कर लेना चाहिए था। महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि जीवन गुजारा तो करना है भाई, पेट पालन तो करना है, कुछ भी करके काम तो करना है, लेकिन वो भी करते करते अपने जीव के लिए सेवा और सुमरण भी जरूरी है, क्योंकि ये फिर बाद में नहीं होगा। जब शरीर कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, फिर शरीर काम साथ नहीं देगा, काम नहीं करेगा। ना जानी हम निस्वत, ना कछु भई पहचान, ये अपने आप फील कर रहा है। जयराम कंसारा अपने आप अंदर से, अंतर आत्मा से महसूस कर रहा है कि हकीकत असलियत में बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं। आज दिन तक हमें अपने मूल संबंध का ज्ञान नहीं हुआ। इन्हीं सदगुरु देवचंद्र जी कौन थे और वो हमारे लिए इतना क्यों कर रहे थे, आंखों में आंसू ला ला करके हमें समझाते थे। परमधाम की लीलाएं, ब्रिज और राज की लीलाओं का साक्षात दर्शन करवाते थे। हकीकत में हमने संबंध नहीं जाना कि वो किसके लिए कह रहे हैं, सदगुरु इतना क्यों कर रहे हैं। ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान। अगर हमें सतगुरु के स्वरूप में अपने धनी की, अपने हादी की पहचान हो जाती, तो उनके प्रति हमारा ईमान कितना दृढ़ हो जाता। हकीकत में हमने उनके स्वरूप की पहचान नहीं की और वो ढील ही हमारी रही। अब तक ढील में चलता रहा, ये जीवन ही गुजर गया, लेकिन हमने अपने हादी की पहचान नहीं की, अपने मूल संबंध निस्वत की पहचान नहीं की। अब मेहर देखी श्री राज की जो भेज दिए तुमको, ये अब धाम धनी की मेहर है। उस हादी सतगुरु की ही कृपा है कि उनकी बदौलत ही आप यहाँ आए, क्योंकि आपको धर्म का काम सौंपा है, जागने की सेवा आपको दी है, और वो आपके तन में विराजमान होकर के जागने का दायित्व निभा रहे हैं। ये किसको महसूस होने लगा? जयराम कंसारा को, कि जैसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी हम सबको परमधाम का ज्ञान बताते थे, परमात्मा की लीला, परमात्मा के धाम के बारे में समझाते थे, परमात्मा का स्वरूप दोनों समय समझाते थे, वैसे ही ये हमें यहाँ आकर के समझा रहे हैं। तो ये जो सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा था कि हमारे बाद महाराज के तन से लीला होगी, ये उनके तन में विराजमान होकर के जगाने के लिए स्वयं आए हैं। ए मेहर देखी श्री राज की जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ न देखिया हम तो डूबे संसार हो। या तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे गुरु जी, हम जैसी तुम जिम करो मैं तरफ तलक जाए जी। हमारी तरफ ना देखिया, जैसे हम अपने हादी, अपने सतगुरु, अपने आत्मक सच्चे मालिक को भूल बैठे हैं। कभी ना ध्यान है, ना सुमरण है, ना सेवा है, कुछ भी नहीं है। ऐसी कर्म गति जिसकी हो उसको तो कोई पूछता भी नहीं।
हमारे ऐसे अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया और उस हादी सद्गुरु ने, धाम के धनी ने मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए महराज को भेजा है। ये महसूस कौन कर रहा है? जयराम कंसारा। जयराम कंसारा की बीतक है या अपनी है? अपनी बीतक है कि जो हालात जयराम कंसारा की बनी हुई थी वही हालात हमारी है। दिन रात दिल्ली के कुल्लू के बैल की तरह पिल रहे हैं। दिन रात ये हालात बनी हुई है, लेकिन फिर भी तृष्णा पूरी नहीं हो रही। इन बात की चर्चा भाई सब मिल घर का साथ, सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ। धनिये ने हाथ कैसे पकड़े हैं? माया के प्रवाह में मायावी जीवों की तरह ही जीवन जी रहे थे। जैसे वो आम जीव अपना पेट गुजारा निर्वाह करने के लिए कमा खा रहे थे, ऐसी हालात हमारी थी। धनी ने ऐसी भूल देख करके हमें भूले हुओं को इस भव सागर के प्रवाह से, इस अज्ञानता के प्रवाह से निकाल लिया। हाथ पकड़ लिए, इसमें से निकाल लिया। सब आए चरणों लगे। सब कौन? परिवार घर का। तो जयराम कंसारा का परिवार सारा चर्चा के लिए बैठ गया, चर्चा सुनने लगे। चर्चा कौन कर रहे हैं? महराज। आदर रसोई का किया नहवाए श्री महराज। जब तक चर्चा नहीं हुई थी तब तक जयराम कंसारा के भाव कैसे थे? गुरु भाई के। गुरु भाई थे ना। सदगुरु देवचंद्र जी से ही नाम दाम किसने लिया था? जयराम कंसारा ने। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से नाम दाम किसने लिया था? श्री महराज ने। जब तक ज्ञान चर्चा नहीं सुनी थी तब तक किस भाव में भूले हुए थे कि गुरु भाई आए हैं, हमारे नगर के आदमी आए हैं, अपना गुरु भाई है। ये विचार था। नहवाए श्री महराज। और अगली लाइन में क्या कहते हैं? बैठाए रसोई में और गाए श्री राज। बदल गया ना। भाव कब बदलता है? पहचान हो जाने के बाद बदलता है या अनजाने में? पहचान हो जाने के बाद ही भाव बदलता है। बिना पहचान के भाव कभी बदल ही नहीं सकता। ऊपर से करेंगे तो भाव वो काम नहीं आएगा। जब तक अंतर आत्मा का भाव न बदले, अंतर आत्मा का भाव वैसा ना हो, उसके लिए तो प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, जैसा बाहर होता है जो होवे वैसा दिल, अदखिन धनी न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। जैसा हम बाहर से करते हैं अगर अंदर से वैसे हो तो फिर प्रीतम हमसे दूर नहीं है। रसोई का आदर किया, रसोई तैयार हो गई। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया जयराम कंसारा कि हे धामधनी, भोजन प्रसाद तैयार है, भोग लगा दो। अभी तो अपनी भाषा में बोलेगा ना, भोजन प्रसाद तैयार है, भोग लगा दो। और उगाए श्री प्राणनाथ जी को कहा आप भोग लगाइए। प्रसाद सबों ने लेके करी पोड़ने की अर्ज। भोजन प्रसाद ले लिया गया। फिर क्या कहा कि विश्राम कीजिए। महराज जी को कह रहे जयराम कंसारा कि भोजन प्रसाद हो गया, अब आप विश्राम कीजिए। हम न आए पोड़ने। महराज जवाब क्या दे रहे हैं आगे से? हम न आए पोड़ने, हमारी तो और गरज। ये जयराम कंसारा, क्या जामनगर हिंदुस्तान से इस द्वीप बंदर तक मुझे कहीं सोने की जगह नहीं मिली? अगर सोना होता तो मैं जामनगर से ही क्यों आता? क्या मैं खाने सोने के लिए आया हूं?
वो जैसा व्यवहार आप कर रहे थे वही व्यवहार किसके साथ बर्ताव कर रहे हैं? महराज के साथ। के खा लिया अब सो जाओ। तो महराज कहते हैं कि मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, अब फिर चर्चा होगी, चर्चा के लिए आया हूं। तुम्हें माया से काटने। माया का मतलब ओहो, अब पता लगा कि कैसे विचार है तुम्हारे, करना खाना और सोना। मैं इन विचारों से निकालने के लिए इन करते खाते सोते हुए भी, करने खाने सोने के साथ साथ भी आप अपने जीव के लिए अपने परम धाम को समझिए, अपने आत्मा के सच्चे मालिक को समझिए, उसका स्वरूप धाम लीला कैसी है उसका ध्यान कीजिए। सेवा और सुमरण में जितना भी समय लगे वो लगाइए। हम आपको इस माया से निकालने के लिए नहीं, इन विचारों से ऊपर उठाने के लिए आए हैं। मुझे भी उन विचारों में आप समझ रहे हो कि मैं खाने सोने के लिए आया हूँ। इस खाने सोने से छुपाने के लिए तुझे कुछ करवाना है, तुझे ऊपर उठाना है। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्रीराज। मुर्दार का मतलब बोल दिया वो कि अपने धाम धनी का ध्यान सुमन करो, उस परमात्मा के ध्यान में डूबे रहो, उसकी लीलाओं का ध्यान चिंतन करते रहो। कैसे करना है? जैसे ब्रज में आएगा आगे वो। फिर बैठे चर्चा करने ब्रज को जो वर्णन देख लिया। प्राणनाथ मानव तंतु धारण किया है, पर्दा किसका किया है? शरीर का। उस धाम धनी ने महराज के तन का क्या कर रखा है? पर्दा। अंदर कौन बैठे हैं? धाम धनी। अंतर्यामी है कि इंसान है? अंतर्यामी। किसको समझ रहे हैं? जयराम कंसारा के अंदर जो चल रहा है उसको समझ रहे हैं। समझ गए इतनी बातों से? कितनी बातों से? कि चर्चा के बाद भोजन तैयार, भोजन के बाद सोने की तैयारियां। समझ गए कि ये इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। चर्चा के लिए बैठे। जयराम कंसारा रोया। रोया तो यूं कि मैंने अपने जीव के लिए अब तक कुछ नहीं किया, शरीर और शरीर संबंधियों के लिए जीवन खो दिया मैंने, अपने लिए तो कुछ नहीं किया, न सेवा न सुमरन। इस बात पर रोया। करूंगा कब? समय निकल गया, जीवन तो आधे से ज्यादा चला गया, करूंगा कब? अब होगा क्या? फिर विचार आता है अगर मैं सुमरण करूं, सत्संग करूं, ध्यान चितवन सुमरण करूं, सत्संग करूं, तो इतना बड़ा काम मेरा बिजनेस का जो है ये कैसे चलेगा? इसको कौन करेगा? इतने समय में ध्यान में बैठूंगा, इतने समय में सत्संग करूंगा, इतने समय में मंदिर में जाऊंगा, आश्रम में जाऊंगा, इतने समय में तो बहुत काम कर लूंगा, तो ये कौन करेगा? तब महराज अंदर से समझ गए कि इसको तो दृष्टांत देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो दृष्टांत किसका दिया? ब्रज लीला का। कि ब्रज की लीला में क्या वर्णन आया आगे? देखो पगले अपने क्यों कर भरे संयम। हे जयराम कंसारा, सबसे पहले तो ये बता कि सतगुरु देवचंद्र जी ने जो पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के धाम और वहां की लीलाओं का जिक्र सुनाया, परम धाम की आत्माओं के सामने सुनाया कि दुनिया के जीवों को सुनाया है। जयराम कंसारा सुन रहे हैं और प्राणनाथ जी बोले जा रहे हैं। बोलने का नंबर प्राणनाथ जी का है। अब ये मान रहा है, ये इसका जी मान रहा है, जयराम कंसारा दिल से मान रहा है कि परमधाम की आत्माओं को सुनाया, जीवों को तो नहीं सुनाया। और मैं भी परमधाम की आत्मा हूं, और परमधाम की आत्मा है तो ब्रिज में भी तू थी। समझ गए? जयराम कंसारा को क्या फील करवा रहे हैं प्राणनाथ जी चर्चा से कि तू परमधाम की। देव सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने
परम धाम की आत्माओं को ही परमात्मा और परमात्मा के धाम लीलाओं का ज्ञान करवाया था, समझाया था, सुनाया था। उनमें तू भी तो है। और जो तू है तो पहले ब्रिज में भी तो तू थी। ब्रिज में जैसे पहले अपने बच्चों का लालन पालन, घर का व्यवहार धंधा सारा टहल करे थे, वैसे तो अब करना है। अब के कोई अलग थोड़ी करना है। ब्रिज की लीलाओं में क्या था? ब्रिज में रहते हुए बाल चरित्र लीला जोबन, और छोटे से बालक में चरित्र क्या करते थे? अटपटे। दुनिया वालों को, ब्रिजवासियों को, गोप ग्वालों को, नंद यशोदा देव देवकी आदि ब्रिज नंद बाबा यशोदा माता नंद यशोदा और गोप ग्वालों को क्या दिखता था? छोटा सा बालक। और जिन गोपियों के तनों में परमधाम की आत्माएं सूता रूप से विराजमान की आत्म शक्तियों में थी, उन आत्म शक्तियों को क्या दिखता था? किशोर स्वरूप और किशोर लीलाएं। ये तो लीला है किशोर सैया सुख लेवे अति जोर। परमधाम की लीलाओं का दर्शन होता था उस युगल स्वरूप में, उस किशोर स्वरूप में दर्शन होता था। सारा दिन ध्यान में कौन घूमता था? वो युगल स्वरूप, किशोर स्वरूप और उनकी किशोर लीलाएं। अकेली घर में काम कर रही है गोपी, तो ध्यान में कौन घूम रहा है? वो किशोर स्वरूप। कौन सी लीला दिख रही है? जो उनसी लीलाओं को करते हुए दिखाई देते थे, वो लीला और स्वरूप ध्यान में। पड़ोसन आकर के अपनी बीती बताती है, वो अपनी बीती बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो अपनी अपनी बात करती है। तो कौन करती है? वो ब्रिज में देखो पगले अपने। पगले का मतलब अपनी चाल, अपनी रहनी करनी रहनी जैसी पहले ब्रिज में थी वैसी अब करनी है। करनी रहनी बदलनी है कि शरीर बदलना है? करनी रहनी बदलनी है, अपने विचारों को बदलना है। कैसा प्रेम तुमसे ब्रिज में करते श्रीराज धाम धनी, कितना प्रेम करते थे। एक पल भी तुमसे जुदा नहीं होते थे, तुमको जुदा नहीं करते थे। कौन भां तुम चलते करते माया का काज। आगे है ना, खुल रहे है ना वाणी में, चौपाई खुल रही है ना। कौन भां तुम चलते करते माया का काज, कि दुनियावी संसारी काम यानी अपने जीवन गुजारे के लिए तब भी तो करते थे ब्रिज में रहते हुए। ब्रिज लीला में जब ब्रिज के अंदर गोपियाओं के रूप में आए थे, तब भी तो अपना पेट गुजारे के लिए तुम करते थे और उसका ध्यान सुमरण भी होता रहता था। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास। कुटुंब परिवार तुम्हारे, ये नहीं कि तुम बाबे थे किसी मंदिर में टलियां भी जा रहे थे। कुटुंब परिवार था, बाल बच्चे भी थे। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस। हर पल किसका? उस कृष्ण का के राज्य का? किशोर स्वरूप, राज्य का स्वरूप, और उनकी लीलाओं में ही खोए रहते थे। उदास किससे रहते थे? संसार से। नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे कोई काम कर रहे हैं या बैठे हैं, ध्यान कहाँ है? उस स्वरूप और उनकी लीलाओं में। दूसरे को कैसा लगेगा? पता नहीं कैसे खोया खोया सा बैठा है। लगेगा नहीं लगेगा कि पता नहीं कैसा किस बात में उदासी छाई हुई है इसके मुंह पर। उदासी किससे थी? संसार से। खोए किस में रहते थे? अपनी आत्मा के सबसे मालिक के स्वरूप शोभा, उसी लीला में डूबे रहते थे। बैठे थे घर अपने चित श्रीराज के चरण। अपने घर में रहते थे, मंदिर में नहीं कल जाना, अपने घर में रहते थे। सुरता कहाँ लगी रहती थी? श्रीराज जी के चरणों में। बैठे थे घर अपने चित श्रीराज के चरण, हीरे फिरे टहल में रहे प्रेम में मगन। हीरे फिरे यानी घर में अपना काम काज भी करते थे, बच्चों का लालन पालन भी करते थे, घर का सब काम करते थे, लेकिन सुरता ध्यान कहाँ? अपने धनी के चरणों में। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम। नेम का मतलब ये नहीं
कि सुबह के टाइम आरती करनी है, शाम के समय संध्या आरती करनी है, दोपहर के वक्त भोग लगाना है। ध्यान का कोई समय नहीं होता। ध्यान, परमात्मा का ध्यान चितवन करने का, परमात्मा का सुमरण करने का कोई समय तो नहीं है ना। कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, अपन कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोई ना लगता है तुमको न इन माया का नेम, इन संसार का कोई भी बंधन तुम्हें नहीं था, कोई नेम टाइम नहीं था। हर पल प्रेम में लगे रहते हैं, प्रेम में मगन रहते थे। रहो सदा छके जोश में, आठों जाम इन प्रेम। किसके प्रेम में मगन रहते थे? अपनी आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम पार ब्रह्म की। उनके चरणों का ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान, उनकी लीलाओं के ध्यान में ही खोए रहते थे। तो फिर आए ब्रिज, जब रास में किया गोपध्वज संसार। जब ब्रिज से रास में आए, ब्रिज से रास में गए। भवसागर क्या है? संसार का, संसार की परंपरा, संसार की रूढ़वादिता, मर्यादा। मर्यादा का पालन करते हैं ना, संसार में जीते हुए मर्यादाओं का पालन करते हैं। भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया या नहीं किया है? रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न, मर्यादा का पालन किया। और गोपियाओं ने मर्यादा को तोड़ दिया। मर्यादा में रहती, क्या वो शाम के वक्त घर से निकलती? बोलो, घर से नहीं निकलती ना। मर्यादा क्यों लगी? कि उनको परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी दिमाग में नहीं रहा था। परमात्मा में इतनी रंग गई थी, परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा की लीलाओं में इतनी छकी रहती, इतनी जोश में, इतनी रमी रहती थी कि उनको दूसरी बात कुछ भी दिखाई नहीं देती। 52 दिन की जुदाई हो गई बीच में। जब कन्हैया 11 वर्ष के हुए, 11 साल के बाद जन्मदिन की बात आई, जन्मदिन के उत्सव में सब इकट्ठे हुए, तो गोपियाओं को कहा कि चलो आज तो रास की रामते करेंगे वृंदावन में। तो सभी ने क्या कहा कि हम कुलवंती नार हैं, पतिव्रता स्त्री है, बाल बच्चेदार है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हम घर से बाहर नहीं जा सकते, प्राय पुरुष के साथ कभी नहीं जाएंगे। ये कहा। जब उन्होंने प्राय पुरुष कह दिया, तब से 52 दिन तक रहते ब्रिज के अंदर ही है, लेकिन किसी से कोई वास्ता ही नहीं, कोई बोलचाल नहीं, किसी से कोई कलाम नहीं। ऐसी स्थिति 52 दिन हो गई। तो 52 दिन में जो एक पल भी जुदा नहीं रह सकती, एक पल भी उनके मिले बिना, उनके दर्शन किए बिना नहीं रह सकती, उन लीलाओं के बिना जी नहीं सकती। और उनको 52 दिन हो गए, तो वियोग हो गया अंदर या नहीं हुआ? अंदर मिलने का एक बैराग सा उत्पन्न हो गया ना, वियोग पैदा हो गया। तो 52 दिन के बाद जब बांसुरी बजाई, बांसुरी कहां पर बजाई थी सुंदर साथ जी? इस वृंदावन में बजाई थी या कहीं और? ये जो मथुरा के पास वृंदावन है, दिल्ली के पास मथुरा के पास ये वृंदावन है, इस वृंदावन में बांसुरी बजी थी या योग माया के ब्रह्मांड में? योग माया के ब्रह्मांड में रास मंडल की रचना करवाई। किससे? आनंद योग माया से, जो केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी है, स्वामिनी है। आनंद योग माया स्पेशल उससे रास मंडल की रचना करवाई थी। उस रास मंडल में नर्तन धारण, एक किशोर रूप धारण करके श्री कृष्ण जी ने किशोर स्वरूप धारण करके, पहले बाल स्वरूप था, वहां किशोर स्वरूप धारण करके बांसुरी बजाई। जैसे बांसुरी बजी, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी और गणेश ने सुनी, दुनिया ने, सब ने सुनी। लेकिन बांसुरी सुनकर के बांसुरी की तरफ कौन निकला? गोपियां निकली या शेष निकला? शेष का मतलब है नारायण भगवान, आदि नारायण, शेषाई नारायण, वो नहीं निकला। महेश नहीं निकला, गणेश नहीं निकला। महेश भगवान शंकर योगेश्वर है, योगियों के बस की बात नहीं है वो। गणेश विद्वान है, विद्वानों के बस की बात नहीं है।
कौन सी बस की बात नहीं है जो गोपियों ने किया। सभी मर्यादाओं को, सभी रूढ़वादिताओं को तोड़ करके, बंधनों को तोड़ करके, जैसे बांसुरी की आवाज सुनी, वो शब्द क्या थे कि हे फला आत्मा, तू अब तक वृंदावन में नहीं आई। और 52 दिन की जुदाई में अंदर हलचल क्या हो गई थी कि एक बार भी अगर बुलावे का संकेत कर दें, हम तुरंत ही निकल पड़ेंगे। एक बार भी अगर इशारा कर दे, और वो नाम लेकर के बुलाया जा रहा है, तो नाम लेकर के जब बुलाया जाए तो जाएंगी कि रुकेंगी? फिर जाएंगी तो निकल गई, और तो नहीं कोई निकल पाया। संसार गोप ग्वाल ने निकला, कोई नंद यशोदा नहीं निकले। सिर्फ जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति थी वो ही निकली है। क्यों कर योग माया ने बदले तुम आकार। योग माया ने कौन से आकार बदले हैं? माया में ये तन है, ये तन तो यही छोड़ दिया था, पंचभौतिक तन, 8 मास का शरीर तो यही छोड़ दिया था। योग माया में गए तो योग माया में कौन सा तन था? नूरी तन। जैसा श्री कृष्ण जी ने तन धारण किया था, दिव्य तन, नूरी अलौकिक तन, वो तन था, 8 मास का शरीर नहीं था, त्रिगुणातीत शरीर था। उन गोपियाओं का भी वैसा ही बना, वहां नूरी तन मिला। योग माया ने बीच में नए क्यों कराए श्रृंगार? योग माया ने, कौन सी योग माया ने? आनंद योग माया ने नए श्रृंगार करवाए और नए ही तन धारण किए। तुम क्यों उथले किए राजसो शान सामने वचन। जब राजी ने कहा करो, किसके ये किसको एहसास करवा रहे हैं? जयराम कंसारा को। जब तुम वृंदावन में गए और राजी ने तुम्हें उथला वचन कहे, वही बात दोबारा रिपीट करी कि तुम कुलवंती नार और रात के वक्त पतिव्रता स्त्री और बाल बच्चेदार होते हुए रात के वक्त इस वृंदावन में कैसे आ गई? ओहो, क्या वृंदावन को देखने आई हो? वृंदावन को देखने आई हो तो वृंदावन तो देख लिया, अब अपने घर वापस चले जाओ। या निशाचारी जानवर रात को दहाड़ेंगे, बोलेंगे, तुम डरोगी, भय करोगी, फिर जाओगी। और तुम्हारे घर के आसपास के पड़ोसियों ने अगर तुम्हें वहां देख लिया तो क्या कहेंगे कि ये रात को कहां गई थी? इसलिए मेरी बात, मेरी सलाह मानो, तो अब तुरंत ही वापस चली जाओ। तो क्या जवाब देती है? निखर हमारी आत्मा और निठुर हमारा मन। कि जब हमारी आत्मा में जो भरम था, अब वो भरम नहीं है। अब बताइए, आपके पास हम शरीर छोड़ करके आए या उसी शरीर में आए? उन पतियों का जो शरीर था, उस पति के शरीर थे, वो शरीर तो हम दुनिया में ही छोड़ करके आए हैं। आपके पास तो दिव्य स्वरूप में आई है। अब हमारी आत्मा आपके पास आई है या शरीर आया है संसार का? शरीर के मालिक आप हो या कोई और? कम से कम इतना तो बता दो। अब हम कहां जाएं? हमारी गति कैसी होगी आपके चरणों को छोड़कर? जैसी एक फूल की होती है, फूल फूलिया जेम बेलड़ी विक्षत सदा स्नेहे, ज्यारे वो छूटे बेलते प्यारे सूखे तरतते। कि हमारी तो वो दशा हो जाएगी जैसे फूल की। फूल जब तक बेल पर लगा रहता है तो खिला रहता है, और जब बेल से नीचे गिर जाता है तो उसकी जो गति होती है उससे भी दूर गति हमारी आपके चरणों से दूर होते ही हो जाएगी। अब कुछ भी कहो, हम आपके चरण नहीं छोड़ सकते। ये उथला वचन कहने वाली आत्माओं में जयराम कंसारा भी था या नहीं? जयराम कंसारा की आत्मा भी थी या नहीं? जयराम कंसारा तो इस तन का नाम है। पहले तन में तो वो भी गोपी थी, तो उसके तन में वो भी तो साथ में ही थी, उसने भी तो ऐसा ही कहा होगा। तो ये किसको एहसास करवा रहे हैं? जयराम कंसारा के सदगुरु के स्वरूप में, हादी के स्वरूप में धनी मिले, और उन्होंने जब अंतर ध्यान की लीला की तब भी तुम उनके धाम गमन के पास बाद वहां नहीं गए। आए जब से जामनगर से आए हो, कभी एक चिट्ठी पत्र डाल करके भी वहां की खबर नहीं ली, आश्रम मंदिर में कैसा है? क्यों कर
तित खेले तुम मिलके ब्रज का साथ, क्यों कर राज रमे तुम सो, क्यों खेले लेके बात। कैसे धनी ने आलिंगन किया, कैसे तुम रास में खेले, क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, क्यों अंतर ध्यान होए के विरह की दई अगिन। रास लीला में तुम रास खेलते खेलते कितने मगन हो गए थे, और राजी ने अंतर ध्यान क्यों हुए थे, क्यों हुए थे कि गोपियाओं के अंदर वहां रास खेलते हुए भी अहंकार आ गया था। उनके अंतर मन में अहम का भाव जाग गया था कि श्री कृष्ण जी इनसे तो रास लीलाएं भी नहीं करनी आती, हम ही बताते हैं, और ये हमारे प्रेम में मुग्ध होकर के रास खेल रहे हैं। हमारा प्रेम बहुत बड़ा है, हमारे प्रेम में मुग्ध होकर के साड़ी का पल्ला नीचे गिर जाता है तो साड़ी का पल्ला ठीक करते हैं, अगर बेनी खुल जाती है तो बेनी को टूट देते हैं, कोई आभूषण नीचे गिर जाता है तो आभूषण पहरा देते हैं। तो ये सारा कौन कर रहे हैं? श्याम सुंदर। तो गोपियाओं को क्या हुआ? अहंकार आवेगा या नहीं आवेगा? आवेगा ना आवेगा। तो परमात्मा जब हमसे दूर होंगे तो कब होंगे? जब परमात्मा के प्रति, हाथी के प्रति हमें अहम भाव जागृत हो जाएगा तो उतनी दूरी बढ़ती चली जाएगी। श्री महामती कहे साथी है दीप की बीतक, अंजू और बहुत है तो कहूँ ग्रह मापक। ये दीप बंदर का सिलसिला है सुंदर साथ जी। जितना ग्रहण किया उसके मापक कह रहे हैं कि जो बुद्धि ने, सदगुरु ने जो बताया। महामती कहे ए साथ जी ए दीप की बीतक, अंजू और बहुत है सो कहूँ ग्रह मापक। ग्रह मापक, ग्रहण कौन? लालदास जी के धनी ने जितना मुझे हुक्म किया और मेरी बुद्धि ने जितना उसमें से ग्रहण किया, मैं उतने के मुताबिक आपको कह रहा हूँ। दीप बंदर का जिक्र और भी बाकी है, आगे आएगा। इसमें ज्ञान चर्चा होने लगी, पूरा परिवार ज्ञान चर्चा सुनता है, और भी दाएं बाएं के लोग सुनने के लिए आ जाते हैं, गांव के पड़ोसी हो गए, कितने सुंदर साथ भीड़ होने लगी। तो वहां क्या हुआ? वहां का जो अधिकारी था, वहां के जो कथावाचक थे, कथावाचकों ने, वहां के जो और गुरुजन थे, उन्होंने देख लिया कि हमारे पास तो कोई अब आता ही नहीं ज्ञान चर्चा सुनने के लिए, कोई हमारा सेवक आता ही नहीं, सभी उस महाराज के पास चले जाते हैं जो एक नया बाहर से कोई संत आया है। इसलिए कुछ भी करके उसको इस शहर से निकलवा देना चाहिए। दीप बंदर में उन्होंने एक चुगलखोर तैयार किया, अधिकारी के पास भेज दिया दरबार में। जैसे चुगलखोर गया, चुगलखोर भी कौन गया? उसका दोस्त एक अधिकारी उस दरबार में, अधिकारी के दरबार में नौकरी करता था। उसने सोचा कि मेरा दोस्त वहां है और मेरा काम पूरा बन जाएगा, पैसे ले लिए मजदूरी के उनसे चुगली करने के लिए। जब दरबार में गया तो वहां उसके दोस्त जैसा रूप धारण करके राज्य की जोत शक्ति सामने प्रकट हो गई, और उस चुगलखोर से कहा कि दोस्त काफी दिनों में मिले हो, आज कहाँ जा रहे इतनी जल्दी? कि अधिकारी से मिलना था। क्या विशेष काम हो गया? कि ऐसे ऐसे एक संत महात्मा है, वो सभी देवताओं की निंदा करते हैं, और ऐसे देव निंदक महात्मा को इस शहर से निकलवा देना चाहिए। कि बिल्कुल सही बात है, पर ये बता कि तूने अपने कानों से देवताओं की निंदा सुनी है उनके मुख से? कि नहीं यार, तुझसे क्या छुपा सकता हूँ, मैंने तो आज दिन तक उस महात्मा को देखा भी नहीं है, कानों से सुना भी नहीं है। मैं तो किसी और की कई बात कह रहा हूँ, किसी ने मुझे मजदूरी दी है ये शिकायत करने की, मैं तो अपनी मजदूरी तक सीमित हूँ। कि तू तो मजदूरी तक सीमित है। अधिकारी ने अगर प्राणनाथ जी को, उस संत महात्मा को तेरी बात सुनकर के कोई दंड दे दिया, सजा दे दी, उसका पाप किसको लगेगा? तुझे लगेगा? किसी और को लगेगा? कि ये तो मुझे ही लगेगा। फिर तू ऐसा पाप का काम क्यों करता है?
दोस्त ने कहा कि भाई दोस्त हो तो ऐसा हो, ये तो मुझे, इसने मुझे तो पाप से बचा दिया। ये विचार करके जैसा बात करता हुआ आगे चला तो पीछे मुड़ के देखा तो वहां नहीं है, गायब हो गया। शहर में खड़बड़ मच गई। खड़बड़ किस बात की कि अब तो जो अपना इसका नगर का अधिकारी है उसके पास शिकायत भेज दी। तो सभी, कोई गांव में चला गया, कोई दूसरे पस गांव में चला गया, कोई शहर में चला गया, कोई भी चर्चा में नहीं आया। एक जयराम कंसारा का परिवार ही चर्चा में बैठता था। जयराम कंसारा को समझ पहचान ईमान बन गया था और साथी सुनते तो जरूर थे लेकिन अभी उनको पहचान नहीं हुई थी स्वरूप की। तो उनको क्या लगा, भय, भय के डर में वो तो चर्चा में आना ही बंद हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर शोरगुल्ला बंद हो गया, दोबारा चर्चा चली तो वो आने लगे। तब आपस में बैठ करके पूछते हैं कि तू कल आया था, और दूसरा कहता है कि ना मैं तो नहीं आया था। कि कल कहा था, कि कल मैं बाहर चला गया था किसी गांव में। सब अपने अपने बीती बताते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं सच बताओ कहाँ थे, चर्चा में क्यों नहीं आए। कि सच तो ये है कि हे धाम धनी, हमें इस बात का पता जब सुना कि इस चर्चा की वहां चुगली कर देगी, दरबार में शिकायत की गई, तो शिकायत का डर लगा कि कभी हम भी मारे जाएं। तब प्राणनाथ जी कहते ये तुम्हारा बस नहीं है, तुम्हारे हथियार जो थे वो कलयुग ने छीन लिए, माया ने छीन लिए। हथियार का मतलब है तुम्हारा लगाव, तुम्हारे अंदर जो रुचि थी, तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा थी, तुम्हारे अंदर जो विश्वास था, वो सारा कलयुग ने छीन लिया। यानी कि कोई भी तुम्हारे पास नहीं रहा, तुम बिल्कुल खाली जीरो हो गए, इसलिए तुम चर्चा में नहीं आए। अब सुंदर साथ जी, ये दीप बंदर की भीतर, इसके आगे चर्चा आती है सिद्धपुर की। सिद्धपुर में कौन मिले थे, रेवादास और केशवदास। रेवादास पंडा था, तो उसने प्राणनाथ जी के बड़ा सेवा भाव किया। गोवर्धन भाई ने उसको एक मोर असरफी दे दी। मोर असरफी मिलते रेवादास को लालच आ गया कि ओ, दो पैसे पर पैसा, दो पैसा कभी मिलता था, अन्न मंदिर मिलती थी, और यहाँ तो मोर ही मिल गई। अगर और एक दो मोर मिल गई तो मेरा कई महीने का गुजारा चल जाएगा। वो लालच के मारे प्राणनाथ जी जब वहां सिद्धपुर से चले तो साथ साथ में चल दिया। गोवर्धन भाई कहता है कि भाई तू कैसे चल रहा है साथ में, कि एक मोर मुझे और भी दे दो। कि तू मोहर के लालच में साथ में लगा है, ये मुक्ति दाता है, इनसे अपने जीव की मुक्ति मांग ले, तेरे जीव का उद्धार कर देंगे। जीव जन्म मन से छूट जाएगा, अब की बार जन्म ले लिया है, शरीर छूटने के बाद दोबारा तेरा जन्म नहीं होगा, सदा के लिए अमर हो जाएगा, ये मुक्ति मांग ले इनसे, मुक्ति दाता है। तब रेवादास ने प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की। तो प्राणनाथ जी ने चलते चाल में दो चार शब्द कहे कि इनको याद रखना। वो शब्द किसी के सामने नहीं कहे, अपने अंदर लिए ही फिरता रहा। 6 महीने के बाद अचानक उसकी जुबान से वो बात निकल गई केशवदास के सामने। केशवदास उसका दोस्त था, केशवदास के सामने निकल गई। केशवदास जी ने पूछा कि ये बात किसने कही थी, कि हम परमधाम से आए हैं, पहले ब्रिज में भी आए थे, फिर राजमंडल में गए थे, अब तीसरी बार फिर आए हैं और अपनी आत्माओं को लेकर घर परमधाम जाएंगे। वो अपना घर जमुना के पार परमधाम है, जमुना के इस पार अक्षरधाम है, और वहां रोज को सरताल है। आदि का ध्यान रखना। ये बात किसको कही, रेवादास को। रेवादास ने किसको कही, केशवदास को। केशवदास विद्वान था, पहचान गया कि ओहो, किससे सुनी थी ये बात। एक क्षत्रिय निकला था और घोड़े पर सवार था, काफी जमात उसकी उनके साथ में थी, उसने कही थी कि वो क्षत्रिय नहीं, वो तो अक्षरातीत था। अब बता कहाँ गया, किस दिशा में निकले थे। ढूंढता ढूंढता दिल्ली पहुंचा। दिल्ली प्राणनाथ जी के चरणों में जाकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया।
केशवदास ने आकर के फिर सिद्धपुर में जागने अभियान चलाया, जागने में चर्चा वाणी करने लगा, बहुत सौ को तात्पर्य सुनाया, बहुत सौ को उस रास्ते पर लगाया। उसी केशवदास ने इस स्वरूप साहब का एक दिल में संकलन किया था पन्ना जी, वो केशवदास। तो हमें सुंदर साथ जी किसके बीतक है? लक्ष्मण सेठ की है, जयराम कंसारा की है, या रेवादास केशवदास की है? अपने बीतक है। पहले चौपाई मिली है ना, श्री मोहम्मद कहे ए साथ जी शास्त्र कहे योकर, आगे अपने बीतक सो लीजियो चित धर। अपने बीतक, जब इनको हम अपनी बात मानेंगे, विश्वास करके दौड़े जेहे तारतम का फल सोही ले। विश्वास करके जब अपनी बात इसको मानेंगे, अपने घर की लीला मानेंगे, हादी सतगुरु को अपनी आत्मा का सच्चा मालिक मान करके उसका भाव करेंगे, तो सुख किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, किसी और को मिलेगा? बीतक अपनी समझ करके चलेंगे, बीतक अपनी होगी, किसी और की होगी? ये बीतक वर्तमान है सुंदर साथ जी, ना ये भविष्य की है, ना ये भूतकाल की है। वाणी में प्रकाश किताब में आया है, चरणों में है तो सही, पिछले कारण ये वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों पर, एक प्रकाश वचन हृदय में लिखकर। इस वाणी को समझ करके ही सुंदर साथ पिछला जागने के रास्ते में चल सकता है, उसकी आत्मा जागृत हो सकती है, वो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, प्रणाम। ऐसे हम सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, जब तक इस पर अमल नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे हमारे अंदर बदलाव को। जब मस्जिद में दिल्ली से प्राणनाथ जी ने, जब दिल्ली से अनूप शहर जाते हैं, उससे पहले दिल्ली प्राणनाथ जी ने दिल्ली में रहते हुए मस्जिद में किस किस को भेजा था? मुल्ला के पास जो अबासी बंदर वाले गोवर्धन भाई थे, गोवर्धन भाई और लालदास को भेजा था। लालदास और गोवर्धन भाई जब मंदिर में मस्जिद में मुल्ला से मिलते हैं, तो मुल्ला से पूछते हैं कि कुरान में क्या क्या बातें हैं, कुरान की आयतें, कुरान के सिपारों में। जब उन्होंने पूछा तब उन्होंने बताया परमधाम के बारे में। कुरान में परमधाम की बातें जब मिली, तो लालदास जी कहते हैं कि सारी बातें प्राणनाथ जी को बताएंगे। गोवर्धन भाई क्या कहता है कि नहीं, प्राणनाथ जी को ये सब बात जो क्यों बताएंगे, तो प्राणनाथ जी हमें बार बार भेजते रहेंगे मुल्लाओं के पास, मस्जिदों में। और इस बात का पता अगर बादशाह को लग गया तो मौत हमारी आएगी या प्राणनाथ जी का कुछ बिगड़ेगा? प्राणनाथ जी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्राणनाथ जी तो अपनी जगह ठीक रहेंगे, लेकिन मानना तो हमें पड़ेगा। ये भाव विचार किसके थे? गोवर्धन के या लालदास के? गोवर्धन के। गोवर्धन को क्या मिला? गादी की सेवा। लालदास जी को क्या मिला? जितना ज्ञान है सारे ज्ञान का खजाना उसको मिला। तो सुंदर साथी जैसे विचार हमारे होंगे, हमें देखना है कि हमारे विचार कैसे हैं, कहाँ पर भटके। बीतक से तभी हमारी बैटरी चार्ज होगी, तभी हमारे अंदर जागृति आएगी। बीतक के शब्दों से, बीतक मूल चाबी है, वाणी की भी मूल चाबी है। वाणी का ज्ञान बीतक के अंदर है, बीतक के अंदर जागने, आत्मा की जागने का विषय बीतक के अंदर है। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए दीप की बीतक अंजू और बहुत है, सो कहूँ ग्रहे माफक, सो कहूँ ग्रहे माफक, सो कहूँ ग्रहे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।